वीतराग। परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, आज हमारा नया ग्रंथ, योग ग्रंथ मनोनुशासनम, जिसकी रचना 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी में हुई और ये हमारा जैन लेटेस्ट योग ग्रंथ है, जिनकी रचनाकार है आचार्य श्री तुलसी। इस पुनीत ग्रंथ को शुरू करने से पहले मैं अपनी बात एक छोटी सी घटना से शुरू करती हूँ। योगी अपनी साधना कर रहा था और साधना करते करते कहीं जा रहा था। सामने से एक युवक आया, बहुत उदास हताश था। उसके भीतर में आशा जगी। उसने योगी से पूछा कि योगीराज, कोई कृपा कर दो, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कोई मंत्र चमत्कार दे दो। योगी के पास और कुछ भी नहीं था। अभी अभी उनके पास एक अनमोल मणि, जिसका नाम था पारस मणि, वो अभी अभी उसने छोड़ी थी। उसने इशारे से कहा, ये मणि जो मैंने अभी छोड़ी है, ये तुम ले लो और लोहे को स्पर्श करोगे तो लोहा सोना बन जाएगा, तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। युवक ने वो मणि ग्रहण की। भीतर में खुशी थी, लेकिन उस खुशी के साथ उसके भीतर में एक प्रश्न उठा, ये पारस मणि दुनिया के पास तो ये तो कोई रेयर चीज है, ये इस योगी के पास थी। इस योगी को ऐसा क्या मिल गया कि इस मणि को उसने छोड़ दिया। इस मणि से भी बड़ी कोई चीज इसको मिल गई है। उस युवक ने योगी से कहा, इस मणि से भी बढ़कर आपको ऐसा क्या मिला कि आपको इस मणि को छोड़ना पड़ा? इस मणि का मोह क्यों छूट गया? योगी ने कहा कि जब तक मैं सोने की विधि इस पारस में खोज रहा था, तब तक ये मेरे पास थी। जब मैंने अपनी ध्यान साधना, योग साधना से अपने आप की भीतर की पारस मणि को मैंने पा लिया, तब ये बाहर की पारस मणि कोई पत्थर से ज्यादा मेरे लिए मूल्यवान नहीं है। इसीलिए मैं खुद पारस बन गया। अब मुझे बाहर के पारस की जरूरत नहीं है। तो बंधुओं, ये मार्ग, ये योग का मार्ग, ये क्या है? जो कुछ हमारे सामने नजर आ रहा है, जो कुछ हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये ज्ञान तो लिमिट है, लेकिन इस लिमिट के पार भी कुछ है। वो बहुत ज्यादा है, वो अनलिमिट है। जब हमारे भीतर में जिज्ञासा जागती है कि इस लिमिट नॉलेज, ये लिमिट चीज तो मैं जान रहा हूं, लेकिन इस लिमिट के पार क्या है उसे मुझे जानना है, वो व्यक्ति योग की दिशा में चला जाता है। योग हमें अज्ञात से मिलाता है,
जो कुछ आप जान रहे हैं वो ज्ञात की दुनिया है, और जो नहीं जान रहे हैं वो अज्ञात है। अज्ञात की दुनिया बहुत बड़ी है। वो जब जिज्ञासा पैदा होती है आपके भीतर, तो आप योग की दिशा में जाते हैं। ये योग शब्द आज बहुत पॉपुलर है, सबका अट्रैक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। भले हम युवक को ले लो या किसी को ले लो। और जब मैंने ये विषय चुना तो सबके मन में सबसे पहले तो वो ही एक इमेज आ गई कि समणी जी आज जैन योगा क्या कराएंगे, कि आज योगा कराने वाले हैं समणी जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैन योग से परिचित नहीं हैं। तब आपके भीतर में ये जिज्ञासा जागी है, और बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे प्रश्न हमारे धर्म गुरु जैनाचार्यों के पास आए कि आज योग की इतनी चर्चा हो रही है, इतना पॉपुलर हो रहा है, और ये तो पूरी एक मार्केट बन गई है, लेकिन क्या जैनों में कोई योग की परंपरा नहीं है? क्या जैन केवल तपस्या, केवल पूजा, केवल छोड़ो छोड़ो की बात करता है, या कोई योग की बात भी करता है? उसके पास कोई योग की कोई पूरी विधा है? तब हमारे आचार्यों ने उसका जवाब दिया। और ये योग की परंपरा आज की नहीं है। जैन शासन और योग दो को हम अलग नहीं कर सकते। साधना की हमारी जो पद्धति है वही योग की पद्धति है। और लगभग 100 से अधिक ग्रंथ हमारे केवल जैन योग पर प्राप्त होते हैं, उसकी पूरी लिस्ट प्राप्त होती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये योग की विधा हमारे में कितनी पॉपुलर थी। अब हमें फिर से जानना है कि जैन योग क्या है, और वो हमें किससे मिलाता है। अभी मैंने कहा कि अननोन से मिलाता है, तो हमें जैन योग को क्यों जानना है? इसलिए जानना है क्योंकि हम जैन कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। हमारा जैन कॉन्सेप्ट है, और हम जैन कॉन्सेप्ट को सेंटर में रखते हुए हम कैसे साधना कर सके, कैसे हम योग से जुड़ सके। और आज की जो योग की डेफिनेशन है वो बहुत लिमिट है। योग का मतलब फिटनेस, हेल्थ, और आगे बढ़े तो पीस। इतनी पीस के लिए कोई मेंटल कोई प्रॉब्लम है उसके लिए योग करता है, फिटनेस के लिए करता है, या हेल्थ इश्यू बहुत बढ़ रहे हैं तो उसके साथ वो जुड़ता है, लेकिन उससे आगे उसकी दौड़ नहीं। लेकिन जैन योग केवल शरीर और मन से ही जुड़ा हुआ नहीं है, उससे आगे भी जाता है। वो ही हमें समझना है। कहते हैं कि आप कोई वेट, आपके हाथ में वेट लिफ्टिंग आप करते हैं, तो आप वेट को उठा करके कितने लंबे चल सकते हैं। सपोज आप 5 किलो का वेट उठा करके आपको 100 मीटर जाना है, आराम से आप 5 किलो उठा करके आप जा सकते हैं, इतनी आपकी कैपेसिटी है। तो कोई आपको ये कहे कि 5 किलो का वेट उठा करके आपको 25 मीटर जाना है, तो आपके लिए कठिन है क्या? बोलो। जो व्यक्ति 100 मीटर जा सकता है आसानी से, तो 25 तो उसी में आ गए, आए कि नहीं आए? तो जैन योग हमें 100 की बात करता है कि आप 100 को पाओ तो 25 उसी में आ जाए। आप वह चीज उस चीज के लिए करो, उस चीज से जुड़ो कि उसमें सब कुछ समाहित हो जाए। एक छोटी सी बात और याद आ गई कि आज योग की बात ही कर रहे हैं, तो सारे योगी ऐसे योगी होते हैं जिनके पास कुछ न कुछ रिद्धि सिद्धि होती है। तो योगी ने कहा कि कोई भी वरदान मांगेगा तो एक मांग सकता है,
बस मैं एक वरदान देता हूं, उससे ज्यादा नहीं देता हूं। तो एक व्यक्ति सामने आया, उसने कहा कि एक वरदान क्या मांगू, पैसे भी नहीं हैं और शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हैं, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या मांगू। उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, बड़ा स्मार्ट था। उसने योगी को क्या कहा कि योगीराज बस एक ही वरदान दे दो कि सोने की थाली में मैं अपने महल में, 7 मंजिले महल में, सोने की थाली में अपने पुत्र को खाना खिलाते देखो। 7 मंजिले महल में सोने की थाली में अपने पोते को खाना खिलाते देखो। क्या किया? सब कुछ। तो ये जैन योग हमको सब कुछ देता है, इसीलिए इसे जानना जरूरी है। और एक बात और है, ये जैन योग केवल बाहर की बात नहीं करता, ये हमें भीतर से जोड़ता है, कनेक्ट करता है। और आगे बढ़े तो हमारा ध्येय क्या है। अगर हम आपको पूछें, सबसे पहले भाइयों को पूछती हूं कि आपका मोटो क्या, बोलो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका ध्येय क्या है तो आप क्या कहोगे? सिद्धशिला। और बहनों का? ये शिला तो इन्होंने ले ली, ये बॉक्स लिया आपने, शिला ली। बराबर है, मेल फीमेल दोनों ही आ गए। तो हमारा लक्ष्य, जब भी हम पूछते हैं तो ये लक्ष्य, तो मोक्ष का लक्ष्य है। तो इस लक्ष्य से जुड़ने की, जब तक आप नहीं जुड़ोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो आपसे जुड़ना पड़ेगा। मोक्ष से जुड़ने के लिए आपको किससे जुड़ना पड़ेगा? किससे जुड़ना? आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चोट कहाँ करनी है? अंदर। अंदर से बाहर करनी है या बाहर से अंदर करनी है? इनसाइड आउट या आउटसाइड इन? बराबर है, हमें बाहर से भी अंदर जाना। अनेकांत की दृष्टि से हम सोचें तो यही बात है, लेकिन फिर भी हमें भीतर से पुरुषार्थ जगाना है। बाहर से अंदर जाकर के आखिर जो चोट करनी है वो तो भीतर से ही करनी है। जैसे अंडा है, अंडे को चोट बाहर से करोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा, और भीतर से वो पुरुषार्थ करता है, भीतर से चोट करता है तो जीवन बाहर निखर करके आ जाता है। इसी तरह हमें भी भीतर से जुड़ना है। तो ये मनोनुशासनम, मनोनुशासनम हमें कैसे अपने ध्येय के साथ जोड़ता है, और संसार के कार्य कैसे सिद्ध हो और मोक्ष के कार्य कैसे सिद्ध हो, यानी आत्मा के भी कार्य है और संसार के भी काम है। इन दोनों की कामनाएं हमारी कैसे सिद्ध हो, ये इस ग्रंथ में आप प्राप्त करेंगे। और स्पेशली ध्यान किस पर दिया गया है? मनोनुशासनम, मन को लिया है। क्योंकि कहीं भी प्रवेश तो करते हैं, यहाँ इस मंदिर में 2 है, कुछ लोग इधर से आते हैं, कुछ लोग उधर से आते हैं, 2 रास्ते होंगे, लेकिन दरवाजे के बिना तो आप अंदर नहीं आ सकते। आपका लक्ष्य क्या है? भीतर आना है, लेकिन आप दरवाजे के बिना नहीं आ सकते। तो ये मन भी एक दरवाजा है कि कहाँ से पकड़ें, कहाँ से भीतर जाएं कि हमको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच सके। तो हमारे आचार्यों ने मन को पकड़ा। कैसे पकड़ा उसका रेफरेंस आप देखिए कि भगवान महावीर के समय की बात है। उनके अंतःवासी शिष्य गौतम गंधर,
नाम सुना कि नहीं सुना? हमारे भाई लोग बहुत मिला देते हैं, जब गौतम नाम आता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। एक गौतम बुद्ध है जो बुद्ध परंपरा से जुड़े हुए, और हमारे परंपरा में जो नाम आता है वो भगवान महावीर के शिष्य, महावीर के गणधर गौतम स्वामी। तो वो गणधर अवस्था में थे और उधर ज्यादा गैप नहीं था, भगवान पार्श्व की परंपरा और महावीर की ज्यादा लंबा गैप नहीं था। तो उस परंपरा के साधु साध्वी भी उस समय विचरण करते थे। तो भगवान पार्श्व की परंपरा के आचार्य केशी कुमार वो विचरण कर रहे थे, और एक दिन क्या हुआ, दोनों का मिलन हुआ। केशी कुमार, आचार्य केशी कुमार और गौतम स्वामी का, दोनों धुरंधर, दोनों का मिलन हुआ। और मिलन ऐसा होता है, और वो भी ऐसी स्पिरिचुअल ग्रेट, ऐसी आत्माओं का मिलन हुआ, तो वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा ही मिलना मिलना नहीं होता, फॉर्मल नहीं होता है, बहुत ही कुछ परिणामदायी होता है। दोनों मिले, क्वेश्चन आंसर हुआ। तो केसी कुमार गौतम स्वामी को क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, उत्तराध्ययन में हमें प्राप्त होते हैं वो सारी पूरी लिस्ट प्रश्नों की, और कैसे गौतम स्वामी उसका समाधान करते हैं। तो एक प्रश्न था, क्या प्रश्न था? गौतम स्वामी से पूछते हैं केसी कुमार कि आप अपने एनिमीज को कैसे जीतते हो? बात समझ में नहीं आई। इधर तो गणधर हैं, मुनि हैं, और उनके भी कोई शत्रु होते हैं क्या? बोलो। तो बाहर से तो पूरा लोक, एक संत के लिए पूरा लोक क्या है? मित्र है। और इतना तक कह दिया कि साधु के लिए सारे जीव क्या है? पीहर है। जैसे बेटी पीहर जा करके कैसा फील करती है, ऐसा ही सब जीव साधु के पास आकर के फील करते हैं। इतना अभयदान, इतनी मैत्री, इतना स्नेह साधु के दिल में होता है, सबके प्रति होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता, और कोई बहुत नजदीक और दूर का भी नहीं होता। तो फिर कौन शत्रु? तो फिर एक बात वो आती है कि सिर तो मुंडा लिया पर मन नहीं मुंडा है अभी। साधु तो अभी आपके घर से निकल करके हम साधु तो बन गए, लेकिन इतने ही साधु बने हैं, सिर को मुंडा दिया है। मन के दोष, मन की वृत्तियां, संस्कार, कर्म संस्कार, ये सब अभी बाकी है। वो साधु के शत्रु है, वो भीतर के शत्रु है। उसको आप कैसे जीतते हैं? बहुत ऐसा प्रश्न जो आपको बहुत गहराई से ध्यान से सुनना है कि गौतम स्वामी भी कितने स्मार्ट थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया 10। उन्होंने एक पूरी लिस्ट बता दी कि आंतरिक शत्रु है वो कुल कितने हैं? 10। उन्होंने 10 बताए। अब अलग अलग उसका कुछ भी व्याख्या कर सकते हैं, ज्यादा भी बता सकते हैं, दो से चलो तो भी। तो गौतम स्वामी कहते हैं कि 10 शत्रु है, लेकिन मैं सबसे पहले एक को जीतता हूं, जो मास्टरमाइंड। शत्रुओं में भी तो कोई तो मुखिया होता है, तो उसको मैं पकड़ता हूं। तो मैं सबसे पहले मास्टरमाइंड जो एनिमी है उसको जीतता हूं। तो उसके पीछे एक ग्रुप है 4 का ग्रुप है, तो बस वो जो मास्टरमाइंड को जीत लिया तो वो तो सरेंडर हो गए। कौन? पीछे के 4 सरेंडर हो गए। उसके पीछे और 5 खड़े हैं,
तो उनका तो कुछ लेना देना नहीं, वो तो बिल्कुल बेचारे पावरलेस हो गए हैं, तो वो अपने आप ही जीत लिए जाते हैं। तो अब आपको मन में जिज्ञासा होगी कि वो 10 शत्रु क्या है, हुई कि नहीं हुई, या आप बताएंगे? बोलो, एकदम क्रम से कोई बताए। और एक क्या है? बहुत बढ़िया, आपका शुभ नाम? मनोज भाई, आज तो पूरे नंबर ले लिए आपने। आपने इस स्लाइड को तो देखा नहीं था, पर अच्छा ज्ञान है भाइयों का, स्वाध्याय करते हैं तो सबसे पहले गौतम कहते हैं कि एक को जीतता हूं। सबसे पहले मैंने किसको पकड़ा, किस पर काम किया? एक पर काम किया, माइंड पर काम किया, मन को जीता, तो ऑटोमेटिक कषाय उसके हाथ में आ गए। सारे कषायों की चाबी मन के पास है, ठीक है? भले वो क्रोध की हो, मान की हो, माया की हो, कोई भी तरह की मन से रिलेटेड, कषायों से रिलेटेड कोई भी दोष हो, कषाय ये 4 है, 4 कषायों का विस्तार फिर 9 कषायों में आ जाता है। वो सब की चाबी क्या है? मन। मन के बिना वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो मन को मैंने जीता तो 4 कषाय मेरे वश में आ गए, और 4 कषाय वश में आ गए तो फिर इंद्रियां तो क्या हो गई? इंद्रियां तो अपने आप आपकी सर्वेंट है ही, लेकिन रियल में सर्वेंट हो जाती। तो ये कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? गौतम स्वामी। और इस बात को किसने पकड़ा? किसने पकड़ा? हमारे आचार्य। आचार्य तुलसी के सामने यही प्रश्न आए। जैन योग का प्रश्न आया, और दूसरा आज के युग की समस्या। लोग उनके पास आते, यही प्रश्न घूम फिर करके। कौन सा प्रश्न? मन की शांति कैसे प्राप्त हो? मन की समस्या से रिलेटेड इतने प्रश्न उनके सामने आए। तो फिर आगमों का ये रेफरेंस लेकर के आचार्य तुलसी ने नए ग्रंथ की रचना की कि आज की युग में हर व्यक्ति को मन को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये मन है क्या, जिसके कारण व्यक्ति इतना निर्बल हो गया है, इतना उसका दास हो गया है, इतना मजबूर हो गया है। और सब जानते हैं मंकी माइंड। अब मंकी माइंड, इसको क्या क्या उपमा दी है मन? बोलो। चंचल घोड़े की उपमा दी है। घोड़ा कभी एकदम स्थिर खड़ा नहीं हो सकता, वो अपने कान हिलाता रहता है। और फिर बंदर की भी उपमा दे दी। अब बंदर, उसका मन बहुत चंचल। कैसे चंचल? अभी जो मौसम है, वो क्या मौसम आ रहा है? अभी आम का मौसम आ रहा है। हमारी ऑडियंस भी आम प्रिय है। तो एक के घर में आम का वृक्ष, और यही मौसम रहा होगा, थोड़े दिन के बाद आम आने वाले हैं। तो आम पके हुए थे। मालिक ने सोचा कि आज सारे के सारे आम को उतारना है। तो सुबह सुबह वो बंदर आ गए। बंदर 2-3 बंदर आ गए आम को देख करके, आम की सुगंध को देख करके। जैसे ही मालिक आया, मालिक के हाथ में डंडा था और उनको भगा दिया। बंदर के मन में आया कि ये क्या मनुष्य, खाली मनुष्य ही क्या आम लगा सकता है? आम का पेड़ हम नहीं लगा सकते। उसने क्या किया? बंदरों की मीटिंग बुलाई। सारे बंदर इकट्ठे हुए, और विषय क्या था? आम लगाने हैं, बस आम खाने हैं। और किनको खाने हैं? बंदरों को खाना है। खुद को ही उगाना है, खाना है। आप देखिए, तो सबने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में कहा कि आपको, हमको आम उगाने हैं, तो क्या करें? एक बड़ा फील्ड लिया, और आम उगाने के लिए जरूरत क्या पड़ेगी? गुठलियों की।
तो सबको भेज दिया गुठलियां सब कलेक्ट करे। गुठलियां लेकर के आए, बड़े फील्ड में उन्होंने जमीन को थोड़ा पोला किया और सब गुठलियां डाल दी और पूरा दिन बीत गया, थक करके सो गए। सुबह उठे, सारे के सारे रेडी हो गए, किसके लिए? आम। अब आम के लिए सब एक दूसरे को, आम तो आया ही नहीं, एक उसको पूछ रहा है, अगले को पूछा आम कहाँ है। अब छोटे छोटे बच्चे और कह रहे हैं आम लाओ। अब कहां से लाए आम? एक ही रात में कहां से आम कहां से आए? अब सब परेशान हो रहे हैं, आम नहीं आए हैं, आम नहीं आए हैं। तो किसी ने कहा कि कुछ न कुछ तो कोई मिस्टेक रह गई है। क्या मिस्टेक रही? कुछ नहीं रह गई है, इसीलिए तो आम आए नहीं, उगे ही नहीं है आम। तो फिर सबने क्या किया? वापस खोदो, कुछ मिस्टेक रह गई है। खोदा तो क्या मिला? कुछ। इसको कहते हैं मन की माया, जो कहीं टिकता नहीं है, धैर्य रखता नहीं है। तो ऐसा मन हमारा भी होता है और कभी कभी मन की दुर्बलता इतनी बढ़ जाती है या कोई लाइफ में ऐसी घटना घटित होती है कि वो आपको सहन नहीं होती। तो जब सहन नहीं होती है तो कितने लोग तो एडिक्शन में चले जाते हैं, नशा करना शुरू कर देते। ऐसे लोगों को हमने देखा है, सुना है परिवार वालों से कि समझिए 20 बार 30 बार कितनी बार चाय ले लेते हैं, बस चाय रखी और वापस मंगाई, रखी और वापस। ये क्या है? ये सारी मन की समस्याएं हैं। इसीलिए मन को समझना, मन की स्टडी बहुत जरूरी है, हम सबके लिए जरूरी है। और ये क्लास हमारी सबकी लगेगी। हम बहुत गहराई से माइंड को तो पहले समझो तो सही, उनका क्या उसकी डेफिनेशन है, हमारे भीतर में मन का क्या काम है और किससे वो प्रभावित हो रहा है, कौन उसको प्रभावित कर रहा है और कैसे हम उसको हेल्दी बना सकते हैं। ये सारे बहुत सारे रहस्य है। उस सब को हम समझने के लिए हमारी ये सारी बात, आज का हमारा ये ग्रंथ शुरू हो रहा है। और उसका पहला जो सूत्र है वो है अथ मनोनुशासना, यानी अथ एंड इति। अथ मीन्स शुरुआत, शुरुआत हो रही है ग्रंथ की और उस ग्रंथ की शुरुआत होती है उसी से ही लास्ट में, वही उसका एंड भी वहीं से होता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये मन से रिलेटेड है, मन की चर्चा इसमें होने वाली है। केवल मन की नहीं, मन के अनुशासन की, कि कैसे मन को हम वश में करें। पहले मन को जाने और जान करके उसको कैसे हम वश में कर सकें, उसके क्या बाधक तत्व है और उसको वश में करने के क्या उपाय है, क्या प्रैक्टिस है, क्या विधा है, वो सब आप उसको जानेंगे। अब आपके मन में आएगा कि ये मन क्या है, तो मन की डेफिनेशन दी गई है। इंद्रिय सापेक्षम सर्वार्थ ग्राही त्रैकालिम संज्ञानम मन है। ये मन की डेफिनेशन सब भाई बहन ध्यान से इसको देखें कि मन की डेफिनेशन, मन किसको कहते हैं। सबसे पहले इंद्रिय सापेक्ष, उसको किसकी जरूरत है? किसकी जरूरत है? इंद्रियों की। यानी इंद्रियां ज्ञान करती है, लेकिन एनालिसिस कौन करता है? मन करता है। तो अपेक्षा किसकी रह गई? किसकी? मन को किसकी जरूरत? इंद्रियों की जरूरत भी है और बिना इंद्रियों के भी काम करता है। ठीक है, जो सोचने का काम है वो उनमें इंद्रियां नहीं चाहिए, लेकिन इंद्रियां जिस ज्ञान को इंद्रियों ने लिया है, विषय जो
इंद्रियों से रिलेटेड है, उसमें काट छांट है वो मन करता है। तो मन है वो किसकी अपेक्षा रखता है? एक तो इंद्रियों की। दूसरी बात है, मन क्या है? सर्व विषय ग्राही है। सर्व विषय ग्राही का मतलब जो 5 इंद्रियां हैं। आंख का काम क्या है? देखना। और देखने में भी आप क्या क्या देखते हैं? अच्छा बुरा। और अच्छे बुरे में क्या कलर देखते हैं? 5 कलर आंख देखती है, ठीक है। अच्छा बुरा और उसके साथ साथ कलर भी देखती है। तो ये किसका सब्जेक्ट हो गया? आंख देख सकती है, सुनती नहीं है, ठीक है। तो इनका अपना पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो गया, कान का अपना है। इसी तरह 5 इंद्रियों के अपने अपने सब्जेक्ट है, अपना अपना काम करती है। लेकिन मन क्या करता है? मन सर्वार्थग्राही है, सबसे ज्ञान लेगा। और फिर ये अच्छा बुरा आपने कहा ना, ये आंख नहीं कह रही है अच्छा और बुरा, आंख खाली देख रही है, अच्छा बुरा आपका मन कह रहा है, ठीक है। अभी आप सुन रहे हैं समी जी अच्छा बोल रहे हैं कि खराब बोल रहे हैं, आपकी इंद्रियां केवल सुन रही है और अच्छा बुरा कौन कह रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने इंद्रियों के सारे सब्जेक्ट है, विषय है, वो अकेला मन सब कुछ ग्रहण करता है और उस पर पूरी की पूरी एनालिसिस करता है, ठीक है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है वो त्रैकालिक है। मन क्या है? त्रैकालिक भी है और वर्तमानिक भी है, प्रेजेंट भी है। लेकिन उसके साथ साथ 2 बातें बताई जा रही है, वो तीनों कालों से रिलेटेड है। कैसे है? कोई बताएगा? बहनों का नंबर इस बार। क्या क्या करता है पास्ट में? क्या करता है मन? पास्ट में क्या हुआ है उसको कहते क्या है? पास्ट का जो सोचते हैं उसको क्या कहते हैं? और फ्यूचर का सोचते हैं उसको क्या कहते हैं? मेमोरी। स्मृति कौन करते? किसकी स्मृति होती है? बोलो। प्रेजेंट की? किसकी होती है? अतीत की। तो पास्ट का जो सोचना है उसको क्या कहते हैं? स्मृति। फ्यूचर की प्लानिंग है वो क्या है? फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? इमेजिनेशन, कल्पना, ठीक है। और फ्यूचर को भी वर्तमान में सोचते हैं, प्रेजेंट को भी सोच रहे हो वो भी वर्तमान में है, पास्ट का स्मृति कर रहे हो वो भी वर्तमान में है। तो वर्तमान में तीनों ही हो गए, सारे विचार वर्तमान में भी हो गए, रिलेटेड पास्ट से और फ्यूचर से। तो ये त्रैकालिक मन त्रैकालिक है और केवल वर्तमान में है। तो आप पास्ट को छोड़ो, स्मृति भी नहीं करना है आपको और इमेजिनेशन भी नहीं करनी है। तो फिर क्या करोगे? तो फिर आप केवल वर्तमान। तो आपने देखा कि मन की आपने डेफिनेशन जानी। मन क्या है? सर्वार्थग्राही है, इंद्रिय सापेक्ष है और त्रैकालिक भी है, वर्तमानिक भी है। और अब आगे और देखो, क्योंकि लोग मन को बहुत सब में मिला देते हैं, मिलाना नहीं चाहिए। तो आज आप ये भी जाने कि मन किससे डिफरेंट है। अब ब्रेन और मन एक नहीं है। कभी कभी आप ब्रेन को ही माइंड बना देते हैं कि ब्रेन इज द माइंड। तो ब्रेन माइंड नहीं है, ब्रेन तो साधन है, उसमें मन काम करता है, मन की क्रिया ब्रेन में होती है, ठीक है। अभी जैसे कि हमको देखना है तो आंखों की जो हमारी आईबॉल है वो आईबॉल की जरूरत रहती है, लेकिन मैं देख रही हूं तो वो मेरे भीतर की शक्ति है। सहारा मैं आईबॉल का ले रही हूं, समझ रहे हैं आप? आईबॉल के सहारे मैं देख रही हूं लेकिन आईबॉल ही नहीं देख रहा है, भीतर की एक और शक्ति है वो देख रही है, सहारा इसका है। इसी तरह हम ब्रेन का सहारा मन लेता है, ब्रेन के माध्यम से काम करता है, लेकिन
ब्रेन ही मन नहीं, समझ रहे ये बात। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ यही बात है कि एक से काम नहीं है, खाली हम आंखों से ही नहीं देख रहे हैं, अंदर कुछ और है, वो चीज हमारे साथ काम कर रही। इसी तरह मन को आप देखें कि मन के भी दो रूप है, एक है भाव मन और एक है द्रव्य मन। आप मन की स्टडी आपकी शुरू हो गई है, अभी ध्यान से अभी आप सुनना है और फ्यूचर में देखती हूँ आपकी एग्जाम भी लूं तो आप और ध्यान से सुनेंगे। तो ज्ञान मन है वो भाव भी है और उद्गल भी है। तो जो भाव मन है उसको ज्ञानात्मक मन कहते हैं। वो सीधा कनेक्ट किससे है? चित्त से है। आत्मा का एक भाग है वो चित्त है। आत्मा से ही किरण निकलती है, वो चित्त है। चित्त से कनेक्ट होता है मन, उसको कहते हैं भाव मन। ठीक है, तो ये ज्ञानात्मक मन, जो मन ज्ञान कर रहा है, वो कब करता है? जब चेतना का और मन का दोनों का कनेक्शन जहां हो रहा है उससे ज्ञान करता है। लेकिन उससे और बाद पहले चले तो द्रव्य मन है, और द्रव्य मन क्या करता है? आपको मन के लिए सामग्री चाहिए। मन के लिए क्या चाहिए? जैसे सीरा बनाएंगे तो सामग्री चाहिए ना, घी चाहिए, चीनी चाहिए, आटा चाहिए, पानी चाहिए। 4 चीजों के बिना सीरा नहीं बनता है। तो आपको सोचना है, आपको कल्पना करना है, आपको स्मृति करना है, तो आपको क्या चाहिए? उसके योग्य पार्टिकल्स चाहिए। तो वो पार्टिकल्स वो पौद्गलिक मन है, वो द्रव्य मन है। समझ रहे हैं? उसके माध्यम से आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये द्रव्य मन है, और फिर उसके माध्यम से आप ज्ञान कर रहे हैं, ये भाव मन है। तो द्रव्य मन, भाव मन और ब्रेन को समझा। फिर वो द्रव्य मन, भाव मन और द्रव्य मन काम कहां कर रहे हैं? मस्तिष्क के माध्यम से, नर्वस सिस्टम के माध्यम से वो काम कर रहे हैं, इस तरीके से। तो चित्त की बात आ गई। वो नहीं, ये द्रव्य मन मीन्स पौद्गलिक मन, मैटर। ठीक है, द्रव्य मन को मतलब आप जो सोच रहे हो, तो सोच खाली आत्मा से नहीं रहे, दो मिक्स चीजें हैं। आत्मा से तो ज्ञान आ रहा है, सोचा जा रहा है, वो आपके मन के जो पुद्गल आपने लिए पार्टिकल्स, दो वो बाहर से ले। ठीक है, तो ये दो चीजें मिल करके आप सोच रहे हो। ठीक है ना? तो ज्ञान तो पहले ही ऑलरेडी चेतना में था ही, तो वो तो ज्ञान था। ये सोचने की क्रिया कहां से आई? तो दो चीजें मिली, तो बाहर से जो लिया वो द्रव्य, बाहर से जो लिया वो द्रव्य है, और भीतर से जो आया वो ज्ञान है। और ज्ञान जो किया जा रहा है वो भाव मन है, और केवल बाहर से लिया जा रहा है वो द्रव्य मन है। समझ गए? तो अब बात है कि क्या हमारा जो मन चंचल है, या हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है, तो क्या ये खुद ही इंद्रियां अपने आप में बुरी है, या मन अपने आप में बुरा है? मन को बुरा कौन बना रहा है? या खुद मन है, या ये मन बुरा है, वो हमारी इंद्रियों को चंचल बना रहा है, हमारे भावों को खराब कर रहा है? कौन जो बुरा कर रहा है? वो कौन है? India reacts to the mind.
इंद्रियां रिएक्ट करती है। या आप माइंड या इंद्रियों पे लगाओगे तो आपको रिएक्शन मिलेगा। हमने पहले से ही बोल दिया था बेचारी इंद्रियों को दोष मत दो, क्योंकि वो तो कुछ एनालाइज करती ही नहीं है, वो अच्छा बुरा कुछ करती ही नहीं है, तो उनको तो छोड़ दो। अब मन रहा है, अब आप बोलो कि मन खुद चंचल है या और कोई उसको हवा दे रहा है। थोड़े थोड़े आप पहुंच रहे हैं। तो आंखों को दोष दे रहे हैं। देखिए ये तो हमारी गिफ्ट है कुदरती, ठीक है ना। आप देखिए कि ये हमारी शक्तियां हैं। कहाँ से शुरू हुआ हमारा डेवलपमेंट? आत्मा का डेवलपमेंट शुरू हुआ इंद्रियों से। एक इंद्रिय प्राप्त हुई, इतना ही डेवलपमेंट। ये मैंने पहले की स्लाइड में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, आपका डेवलपमेंट चेतना का, एक इंद्रिय प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या कि आत्मा बहुत ज्यादा आवृत है, कर्मों से ढकी हुई है, कर्मों से भारी है। उसका कितना डेवलपमेंट खाली एक इंद्रिय मिली है। और आगे बढ़े तो 2 इंद्रियां प्राप्त हुई, इसी तरह 5 इंद्रियां प्राप्त हुई, यानी डेवलपमेंट आगे बढ़ा। तो ये तो शक्तियां आपको मिली है, ये तो आपका विकास है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा और आवरण हटा, आपकी प्योरिटी और बढ़ी, तब मन मिला है। सबको मन नसीब नहीं है। गहरे अंधकार में एक इंद्रिय वाले जीव जो सदा सोए हुए ही रहते हैं। तो ये सब 5 इंद्रियां और मन, ये तो आपके लिए वरदान है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। अब यूज कैसे करते हैं या उसमें क्या हमारी डस्ट आ जाती है, उसे समझना है। ये अपने आप में कुछ खराब नहीं है। तो मैं आपको यही बता रही थी कि मन को समझना है कि मन की जो फिकल माइंड है, इम्प्योर माइंड है, उसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉन्शियसनेस नहीं हो सकता, उसके बीच में और मीडिएटर है वृत्ति, जिसको हम मौलिक मनोवृत्ति कहते हैं, इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो वो भीतर में जो हमारे संस्कार बने हुए हैं, आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आज जो कर रहे हैं, फ्यूचर में वही हमारी वृत्ति बन जाती है, हैबिट बन जाती है, वही संस्कार बन जाते हैं। एक ही चीज को आप अगेन एंड अगेन करते हैं तो वो आपके संस्कार बनते हैं। तो वो क्या है? स्वभाव नहीं, वृत्तियां, संस्कार, ठीक है। स्वभाव वो आप अपनी जो व्यवहार की भाषा है उसमें आपने ले लिया कि क्रोध करना इसका स्वभाव है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, तो आप वृत्ति को समझें कि हमारे कर्म संस्कार या पुरानी हमारी जो आदत जो इस जन्म की है वो नेक्स्ट जन्म में चली जाती है, या जितने बर्थ हमने किए हैं उसकी जो भी आदत है साथ साथ चल रही है, वो मन हमारी वृत्तियां हैं। वो मैं आपको बता रही हूँ, अभी बताती हूँ। ये जैसे बुभुक्षा, खाने की इच्छा, ये क्या है? वृत्ति है। ये सहज वृत्तियां हम सब के साथ जुड़ी हुई है, हम सबको मिली है। खाने की इच्छा कोई आपको समझाता नहीं है, उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। जीने की इच्छा, कोई भी मरना नहीं चाहता, यानी मृत्यु से बचना चाहता है, ये वृत्ति है हमारी, जिजीविषा भीतर में। इसी तरह श्वास लेने की क्रिया कोई सिखाता नहीं है, और बोलने की जिसके जबान है तो बोलता अपने आप है। पक्षी हो, कोई भी हो, आवाज खुद करता है, ठीक है। उसमें स्किल लाना है तो दूसरी बात है, लेकिन सहज क्रिया खुद करते हैं।
इसी तरह चिंतन की क्रिया है। ये सारी क्रियाएं जो ये वृत्तियां हैं हमारे पास, सहज वृत्तियां हैं, यहां तक तो सही बात है, ठीक है। ये वृत्तियां सबको प्राप्त है ये, लेकिन ये वृत्तियां आपके लिए, मन के लिए कब सिरदर्द बनती है, कब बनती है? इन वृत्तियों के साथ आसक्ति जुड़ जाती है, लाइक डिसलाइक जुड़ जाता है, और दोनों तरफ से, एक तरफ राग है, एक तरफ द्वेष है। आप पूरी जिंदगी की पोथी उठा के देख लो, आपकी अपनी बुक उठा करके देख लो, उनमें आगे पीछे या तो राग होगा या द्वेष होगा, ठीक है। तो दो लोग, एक तरफ कौन है कैरेक्टर, दो कैरेक्टर खड़े हैं एनी टाइम 24/7, एक तरफ राग है, एक तरफ द्वेष है, या तो किसी से राग कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं। हर क्रिया, हर एक्टिविटी के साथ अच्छा बुरा जोड़ देते हैं। तो ये राग द्वेष, जब हमारी जो सहज वृत्तियां हैं, खाने की इच्छा, ये सब सहज वृत्तियां हैं। ये वृत्तियां भी इतनी खराब नहीं थी, क्योंकि भूख अब संसार में है, हम आए हैं, शरीर मिला है, तो आहार के बिना तो हम संसार में एक पल भी नहीं रह सकते, ठीक है। आहार के बिना नहीं रह सकते। हम मुंह से नहीं करेंगे तो रोम से कर रहे हैं, रोम आहार तो 24 चल रहा है, उसको छोड़ दीजिए, सांस ले रहे हैं, ये भी आहार है, तो आहार के बिना नहीं रह सकते। तो ये केवल सांस लेना ही बुरी बात नहीं है। बुरी बात तब बनती है जब ये दोष, राग और द्वेष, लाइक एंड डिसलाइक, ये जब जुड़ता है तो यही वृत्तियां, सहज वृत्तियां बुरी बन जाती। और ये वृत्तियां किसको खुश कर रही है? ये किसको करती है? ये माइंड को करती है। और माइंड किसको करता है? तो सीक्वेंस समझ में आया? समझ में आया? एक प्रश्न होता तो वृत्तियां आती कैसे? वृत्तियां यानी ये हमारा सांसारिक अवस्था जब तक रहती है ना, सांसारिक अवस्था में ये नेसेसिटी है। संसार में आप हो तो आपके पास शरीर है, शरीर है तो आपको आहार की जरूरत होगी, समझ रहे? हाँ, तो ये सांसारिक अवस्था है। सांसारिक अवस्था में ही ये सब चीजें, मौलिक मनोवृत्तियां सबकी सब डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये कब बुरी बनती है? जब इसमें राग द्वेष दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होती जाती है और वर्स्ट होती जाती है और बुरी होती जाती है, ठीक है। तो अब हमें किस पर काम करना है? बोलो, किस पर काम करना है? अब आप ही बताओ। माइंड के अंदर तो आपने देखिए, इंद्रिय और मन दोनों अपने आप में कोई अशुद्ध नहीं है, अपने आप में जैसे हैं एज इट, वो न खराब है न बुरे हैं, न मन बुरा है न इंद्रियां बुरी है। ये तो साधन है, ज्ञान के साधन है। लेकिन ये बुरे कब बनते हैं? जब वृत्तियों से राग द्वेष दो जुड़ता है, तब मन में गंदगी आ जाती है, चंचलता आ जाती है। जैसे पानी अपने आप में शुद्ध है, पानी अपने आप में शुद्ध है, जब कचरा मिलता है तो वो कीचड़ बन जाता है। तो मन को कीचड़ किसने बनाया? मन को कीचड़, मन को कमजोर किसने किया? वृत्तियों ने। और वृत्तियां मलिन किससे हुई? वृत्तियां मलिन किससे हुई? दो, राग और द्वेष। निरंतर ये रस्सी इतनी मजबूत है,
दोनों तरफ पकड़ी हुई है, दो कैरेक्टर दोनों ने पकड़ रखा है, कौन जीते कौन हारे। लेकिन ये बीच का ऐसा नाता है कि पता नहीं कितने जन्म हमारे हो गए होंगे, ये रस्सी टूट नहीं रही है। कभी राग खींच रहा है अपनी तरफ, कभी द्वेष खींच रहा है। और इसीलिए हमको काम करना है वृत्तियों पर। समझ में आया? किस पर काम करना है? तो योग की एक डेफिनेशन क्या हो गई? चित्त वृत्ति निरोध है योग है। योगस् चित्त वृत्ति निरोध है। समझे कि इस चित्त की जो वृत्तियां हैं इम्प्योर, उसका निरोध करना ये योग है। तो योग आप जब सीखेंगे तो योग आपको क्या देगा, क्या करेगा? योग के माध्यम से आपका क्या लक्ष्य बना? नॉट ओनली फिटनेस, ठीक है? आप योग के माध्यम से किस पर काम करोगे? वृत्ति पर काम करना है कि वृत्तियों का निरोध करना है। प्लस हमारे आचार्यों ने उसके साथ और जोड़ा, जिसका हम चर्चा और बाद में करेंगे। केवल निरोध ही नहीं करना है, उसको शुद्ध भी करना है। वृत्तियों का शोधन भी करना है, उनको रोकना भी है, उनको शुद्ध भी करना है। तो अब कैसे करें? उसकी सारा पूरा ग्रंथ उसके माध्यम से हम समझेंगे कि ये वृत्तियों का शोधन कैसे होता है। समझे? तो आज हमारे सूत्र चले अथ मनोनुशासनम, ठीक है? और उसके बाद मन क्या है उसकी डेफिनेशन आपने जानी, और फिर 5 इंद्रियां, उसके 5 इंद्रियां आप ऑलरेडी जान रहे हो। तो ये एक तरह का हमारा विकास हुआ, चेतना, इंद्रिय लेवल की चेतना और मन लेवल की चेतना, यानी 2 डेवलपमेंट, एक मेंटल डेवलपमेंट और एक साइंस से जुड़े हुआ डेवलपमेंट। ये दोनों डेवलपमेंट किसके हैं? किसके हैं? मन के नहीं, आप मिलाना नहीं है, चेतना के। आत्मा, आत्मा का विकास बाहर कैसे आ रहा है, कहां से शुरू हो रहा है? इंद्रिय, एक इंद्रिय मिली है, वो डेवलपमेंट बता रही है आपकी, आगे बढ़ी तो और डेवलपमेंट, मन मिला तो और आगे बढ़ा। तो यहां तक तो आपने जान लिया ये चेतना का डेवलपमेंट, जो किससे रिलेटेड, किससे? इंद्रियां, 5 इंद्रियां, ये चेतना का ही डेवलपमेंट है, सूक्ष्म है, ये भी काइंड ऑफ प्योरिटी है, ठीक है? तब आपको ये शक्तियां, 5 इंद्रियां, ये ऐश्वर्य आपको मिला है। फिर मन की शक्ति, तो ये भी डेवलपमेंट है। तो ये 2 तरह का चेतना के 2 लेवल आपने जाने। तो क्या चेतना के इतने ही लेवल है? बोलो, क्या हमें केवल इंद्रिय और मन में सीमित होके ही रहना है कि आगे बढ़ना है? पहले आपको बोला ना कि जो चीज है, आप इतना तक तो आपको सबको पता है, मेरे पास मन है, मेरे पास इंद्रियां हैं, उसका आप उपयोग भी कर रहे हैं, उसकी शक्ति को भी जान रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक तो आप जान रहे हैं। लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कि चेतना यहाँ तक ही नहीं है, मन तक ही नहीं है, आगे बढ़ो। तो कौन सा सूत्र आया? अतीन्द्रिय। क्या आया? अतीन्द्रिय। अब अतीन्द्रिय क्या है? आत्ममात्रापेक्षम अतीन्द्रियम। पहले मन की डेफिनेशन क्या आई थी? आपको यही रहना है, समी जी क्या बोल रहे हैं उसी को सुनना है, तभी आप समझ पाओगे। मन की डेफिनेशन क्या थी, कैसे शुरू हुई थी, बताऊं आपको? ये देखो आप, मन में क्या आया था? इंद्रिय सापेक्ष वर्ड आया था, इंद्रिय सापेक्ष। मन को किसकी जरूरत रहती है? इंद्रियों की, ठीक है? तो ये तो एक सहारा हो गया ना, किसका सहारा ले रहा है? मन। लेकिन एक अवस्था है चेतना की जिसमें किसकी अपेक्षा? आत्मा की, डायरेक्ट आत्मा की अपेक्षा, इंद्रियों की नहीं, ठीक है?
आपकी खुद की अपेक्षा। तो ये अतीन्द्रिय ज्ञान है। एक तो इंद्रिय ज्ञान हो गया, एक मानसिक ज्ञान हो गया। ये दोनों तरह का विकास आत्मा का ही है, लेकिन ये बहुत लो लेवल का है। उससे आगे बढ़ते हैं तो अतीन्द्रिय ज्ञान। तो अतीन्द्रिय ज्ञान है, उसको अपेक्षा न मन की रहती है न इंद्रियों की रहती है। बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द सेंसेस, दैट इज अतीन्द्रिय। तो हमें यात्रा क्या करनी है? योग के माध्यम से हमको इंद्रियों के परे, मन के परे जाना है, जो हमारी पूरी अज्ञात दुनिया है और वो शक्ति का भंडार है, उसको समझना है, जिसमें किसी की अपेक्षा, बीच में कोई मीडिएटर नहीं, न आत्मा न इंद्रियां चाहिए आपको, न मन चाहिए। दोनों को जहां खत्म हो जाते हैं वहां हमारे दूसरी दुनिया शुरू होती है, वो अतीन्द्रिय। समझ में आया? मन को किसकी जरूरत? इंद्रियों की। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान अगर आपको हुआ तो आप उसको किसकी जरूरत? न मन की जरूरत न इंद्रियों की जरूरत। किसकी जरूरत? डायरेक्ट। अब आप बताइए कि आपके पास कौन सा लेवल है? समय पूरा हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको पूछ रही हूं। अब ये 3 लेवल बताए ना, चेतना के डेवलपमेंट के 3 लेवल है। अब आपके पास कौन सा लेवल है? बोलो। एम्ब्रिक तो है ही, फर्स्ट लेवल तो है ही आपके पास। पहले 2 है, तीसरा है विकास नहीं किया है। अब आपको करना है कि नहीं करना है? चल रहे हैं, आपको डायरेक्ट जाना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो अतीन्द्रिय ज्ञान ये डायरेक्ट ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ये परोक्ष है, जिसमें मीडियम की जरूरत रहती है। तो यहाँ तक हम सब परिचित हैं, लेकिन हम केवल मन ही नहीं हैं, हम केवल इंद्रियां ही नहीं हैं, हम अतीन्द्रिय भी हैं। और ये योग ग्रंथ आपको ये मार्ग बताएगा कि कैसे वृत्तियों का शोधन होता है, वृत्तियों का निरोध होता है, किससे हम करेंगे, और कैसे हम इंद्रियों के पार, मन के पार जा करके हम सदानंद बनेंगे। ये मार्ग हमें मिलेगा। उसको केवल ज्ञान के अंतर्गत देखो, अभी हमारे पास 5 ज्ञान हैं, उसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ठीक है। ये 2 ज्ञान है, वो मन और इंद्रियों दोनों से जुड़ा हुआ कह सकते हैं। मति ज्ञान है वो इंद्रिय मन दोनों की अपेक्षा रखता है। तो अभी एट द प्रेजेंट हमारे पास क्या है? मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है। फिर 3 ज्ञान हैं, वो इसमें आते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान के अंतर्गत। अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। ये 3 अतीन्द्रिय ज्ञान हैं जो डायरेक्ट आत्मा की प्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आंखें बंद है तो भी देख लेगा कि यहाँ कौन खड़ा है, ठीक है। तो ये है, तो हम अतीन्द्रिय चेतना का विकास कर सकते हैं। ये कोई न माने कि ये 5वां आ रहा है, मोक्ष तो मिलता नहीं है। मोक्ष नहीं मिलता, कोई बात नहीं, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान आपको मिल सकता है। इसीलिए आपको अतीन्द्रिय ज्ञान का विकास करना है। तो हम अपने सामने ऑडियंस बैठे हैं, यहाँ ऑनलाइन पर कितने लोग जुड़े हुए हैं और बहुत रुचि रखने वाले लोग हैं सब। तो आप नियमित रूप से इस ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करेंगे, उस पर चिंतन मनन करेंगे, उसके नोट्स ले सकते हैं तो जरूर उसके नोट्स लें, उस पर विचार करें, क्योंकि मन की समस्या हम सब की समस्या है, उसको हमें दूर करना है। और हमें मन को अच्छी तरह से समझना है। मन को समझ करके हम आत्मा तक ही पहुंच सकते हैं। ये जो पूरा पाथ है उसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। तो आज का स्वाध्याय पूरा हो रहा है।